नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम संविधान के इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जो ऐसे आर्टिकल जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं, कई बार आते हैं, अलग अलग एग्जामों में आए हैं, उन सभी आर्टिकल्स को हम यहाँ पे वन लाइनर के रूप में कवर करेंगे। ये हमारी संविधान की 5वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, जिसमें हमने संविधान के अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है, लास्ट वीडियो में हमने संविधान के जो भाग हैं और संविधान में हमारी जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में बात करी थी। आज हम आर्टिकल्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जो संविधान सभा थी, जब इन्होंने हमारे संविधान को बनाया, उस समय हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में गणना की दृष्टि से अनुच्छेद आपके टोटल 395 ही हैं। यानी जो नंबरिंग करी गई है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तो आखिर तक जाके ये 395 ही है। बाकी अगर आप कुल आर्टिकल्स को देखेंगे तो ये आपके 450 से ज्यादा हो चुके हैं। अनुसूचियां जो पहले 8 थी, अब ये 12 हो चुकी हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। ये वाला आर्टिकल बहुत बार आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, ये कहता है आर्टिकल 56। लेकिन राष्ट्रपति के पद पर पुनः निर्वाचन की योग्यताएं आर्टिकल 57 में दी गई हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में दी गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इनके आर्टिकल्स को अगले आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे डिटेल में। यहां पर हम मिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देख रहे हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक। तो जो आपका एक मौलिक अधिकार है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, उनके शोषण के विरुद्ध है, वो आर्टिकल आपका 24 है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो प्रकृति के या पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, आर्टिकल 48A। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? तो मौलिक कर्तव्य किस में है? 51A में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपके पूरे डीपीएसपी में आती है। आर्टिकल पूछेगा तो विशेष आर्टिकल आपका 39 है। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग चलता है आर्टिकल 61 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान 52 में है। इसी में 11 जोड़ दीजिए, सीधा आप आएंगे 63 पर, और इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आप जानते हैं, आपसे कई बार क्वेश्चन भी आता है कि एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र या कितने अधिवेशन होने चाहिए संसद के? तो कम से कम 2 होने चाहिए। किसी भी कीमत पर 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है, और यह कहता है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 कहता है कि हर साल आपके जो सत्र होंगे, किसी भी कीमत पर 6 महीने से अधिक का समय दोनों के बीच नहीं हो सकता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत प्राप्त है। राज्यों में राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं। इसी नंबर को थोड़ा सा घुमा दीजिए, 213। इसके तहत राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। 123 राष्ट्रपति, 213 राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है?
तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन से रिलेटेड इनके जो न्यायाधीश होंगे उनके ऊपर महाभियोग ये संबंधित है आर्टिकल 124 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं और अगर कोई ऐसे टॉपिक पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो जाता है जो भारत में आपके राज्य सूची में शामिल है, जो विषय राज्य सूची में शामिल है, अब भारत सरकार को वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता तो लागू करना ही है, तो आर्टिकल 253 भारत सरकार को या संसद को यह अधिकार देता है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ हो और वो विषय राज्य सूची का हो तो भी आप कानून बना सकते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने वर्षों के लिए करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 280 के तहत। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत एग्जामों में आया है, अलग अलग परीक्षाओं में आया है कि जो आपका एसटी आयोग होता है किसमें है, कौन से आर्टिकल्स में है? तो 338A में है। ठीक है, इसको याद रखना है, पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को मिला है 343(1) के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के तहत। अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, यानी सरकार बनानी वहां पर पॉसिबल ना हो, तब राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन। वो किसके तहत लगता है? 356 के तहत। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो तो 352, राष्ट्रपति शासन लगाना हो किसी राज्य में 356 और वित्तीय आपात यह है आपका 360। ये 3 इंपॉर्टेंट इमरजेंसी के आर्टिकल हैं, 52, 56 और 60। ठीक है, ये भी आता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद अभी तक भारत में नहीं लगा है, कौन सा आपातकाल। तो देखिए 352 वाला 3 बार भारत में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, 356 तो लगता ही रहता है राज्यों में, 360 जो वित्तीय आपात है यह अभी तक भारत में नहीं लगा है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, कहां पर? तो देखिए हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है, वो हुआ है आर्टिकल 352 में, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो प्राइमरी शिक्षा में आप मातृभाषा को यहां पर प्रसार और उसका प्रचार कर सकते हैं, ये कहता है आर्टिकल 350A। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो जो क्वेश्चन यहाँ पे था कि जो प्राइमरी शिक्षा होगी वो आप मातृभाषा में देने का प्रयास करेंगे, 350A, वही यहाँ पर है 350। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला गया, यहाँ पर आपसे ऊपर ऊपर का आर्टिकल पूछ लिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं आपके, इनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 371 के तहत। जैसे 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिया गया था, उसी प्रकार 371 के तहत अलग अलग राज्यों को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? तो आर्टिकल 17, इसमें क्या कहा गया है? इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन का जिक्र किया गया है, यानी जो छुआछूत है उसको यहां पर निषेध किया गया है, उसको कानून विरुद्ध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है?
वही क्वेश्चन जो हमने ऊपर देखा था, जो एसटी आयोग बनता है, ठीक है। जो एससी आयोग है वो 338 से संबंधित है, जो एसटी आयोग है वो 338A से संबंधित है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान आर्टिकल 312 के तहत किया गया है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध आपके आर्टिकल 117 में बताए गए हैं। अगला है, यहां पर एक सूची दी है, एक तरफ आपके अनुच्छेद हैं और दूसरी तरफ आपको मिलाना है कि उस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और आर्टिकल 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये सारे आपके एकदम सही मिले हुए हैं, इनको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो यहां पर बताना है सही वाला कौन सा है। देखिए, जो आर्टिकल 352 है ये आपात स्थिति की घोषणा करता है और ये वाला आपका सही है, बाकी आपके सही सुमेलित नहीं है। संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है, तो यहां पर संविधान संशोधन होगा। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 368 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को 317 अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? फिर से वही क्वेश्चन, तीसरी बार आया है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बार एग्जामों में पूछा गया होगा। 350A किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने से संबंधित है। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो इसको प्राप्त था, अब नहीं है। ये किसके तहत था? अनुच्छेद 370 के तहत। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 आपके समानता के अधिकार से संबंधित हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांतियों से राज्यों की सुरक्षा करे? तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करना किसका उत्तरदायित्व है? भारत सरकार का। कौन सा आर्टिकल कहता है? 352। इसी के तहत राष्ट्रीय आपातकाल भी लगता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य आपके आर्टिकल 51 क में शामिल हैं। भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो छुआछूत से संबंधित, अस्पष्टता से संबंधित कौन है? आर्टिकल 17 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स थे, जैसे आपने देखा 350 वाला है आपका, 317 वाला है। इसके अलावा हमने जो विभिन्न इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन सबको इस सिंगल वीडियो के अंदर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।